नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज यानी कि 2 अगस्त 2017 को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकली है कि आयोग भर्तियों की सीबीआई जांच की सिफारिशें भेजी। यानी कि पिछले सपा सरकार में पिछले 5 सालों में जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है उस सबकी सीबीआई जांच का रास्ता अब साफ हो गया है। अभी तक सिर्फ ये बातों में चल रहा था कि सारा जो सिलेक्शन हुआ है पिछले 5 सालों में उसकी सीबीआई जांच होगी, लेकिन अब इस चीज़ पर पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है और अपने गृह सचिव जो गृह विभाग है हम यूपी का, वहाँ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है केंद्र के लिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले पर। यानी कि अभी तक जो रुकावट आ रही थी वो भी खत्म हो चुकी है और अब ये जांच होकर रहेगी। और ये बात सबको पता है कि यूपी में पैदा होना मतलब एक पाप है, और वो तो ठीक है, लेकिन पैदा हो के यूपी के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना मतलब गुनाह के बराबर हो गया है। मुझे याद है कि पीसीएस 2015 का जब पेपर आउट हुआ था तो उसी समय मुझे अंदाजा लग गया था कि अगर पीसीएस जैसे एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है तो जो ये सीधी भर्तियां निकलती हैं, जैसे अभी यूपीएसआई का बहुत बड़ा मैटर चल रहा है, यूपीएसआई का भी पेपर लीक हो गया है, और भी जो सीधी भर्तियां होती हैं यूपी में तो उनमें तो पेपर आउट 110% होता होगा। तो यूपी में तो ऐसा हाल हो गया है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम भी पेपर लीक हो जाता है। और आज की छपी रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में कम से कम 722 मुकदमे ऐसे दायर किए गए हैं जिसमें जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, जो ये सिलेक्शन में घपलेबाजी हुई है। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो मेहनत से लगे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा बदसलूकी हो रही है क्योंकि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है जो किसी तरीके से पेपर आउट करवा के या पैसा दे के उस पोजीशन पर बैठे। और दोस्तों, पिछले 5 सालों में हुआ क्या है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनके बेसिस पर ये सीबीआई जांच होगी। वो ये कि जैसे पहला पॉइंट है हमारा पीसीएस 2015 का जो पेपर आउट हुआ था उस पर जांच होगी। उसके अलावा जो मेंस की कॉपियां थी, मुख्य परीक्षा जो होती है, मेंस की कॉपियों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया, उस पर जांच होगी। इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर किसी का सिलेक्शन कर लिया गया, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप रिटर्न क्वालिफाई करके एग्जाम में पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू में आपका जुगाड़ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। या जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, मेधावियों की कॉपियों को बदल दिया गया, ठीक है। उसके अलावा विभिन्न पदों पर स्केलिंग का खेल, जो अलग अलग डेज में एग्जाम होते हैं उसमें जब नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग किया जाता है उसमें भी घपलेबाजी होती है। इंटरव्यू में कोडिंग सिस्टम में बदलाव कर दिया जाता है, और जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो होता है उसमें भी मनमानी कर लेते हैं। और इसके अलावा आरक्षित पदों में बदलाव का फैसला। और जो एक और चीज पिछले 5 सालों में देखने को मिली है कि जो जनरल कैटेगरी की जो सीटें होती हैं उनके पदों पर ओबीसी का सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि जनरल की सीटें इस तरीके से कम होती जाएंगी, फिर जनरल वाले कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। मान लीजिए जनरल का कैंडिडेट है जो ओबीसी वाले से ज्यादा नंबर लाया है, अब ऐसा कर रहे हैं कि पिछले साल ऐसा हुआ है अभी तक कि ओबीसी वाला बंदा जनरल वाले की सीट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, लेकिन उसमें भी घपलेबाजी हुई है। और इसके अलावा जो जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका नाम ना छाप के रोल नंबर के बेसिस पर रिजल्ट को जो शो किया जा रहा है तो उसमें घपलेबाजी हुई है। और इंटरव्यू में मार्क्स भी बढ़ा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। और जो जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनके नाम के साथ साथ उनकी जाति ना लिखना, इस तरीके से बहुत सारी घपलेबाजी हुई है। ये सारे वो पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर ये सीबीआई जांच करेगी। और इस जांच से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है जिन लोगों का सिलेक्शन पिछले 5 साल में किसी कारण बस रुक गया था, क्योंकि जो लोग पैसे देके या पेपर आउट करवा कर सिलेक्शन पा चुके हैं, हो सकता है उनका सिलेक्शन रद्द भी कर दिया जाए
और वो निलंबित भी किए जा सकते हैं। तो ये तो सब रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन एक तरीके से माना जाए कि तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इस समय, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज पर इनिशिएटिव लिया और उसको सीबीआई की रडार में लिया। तो कम से कम इतनी उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि अब जो सिलेक्शन होंगे उनमें इस तरीके की कोई घपलेबाजी नहीं होगी। जैसे कि अभी यूपीएससी का पेपर जब लीक हुआ था तो योगी सरकार ने तुरंत ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि हम पूरे एग्जाम को, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो क्योंकि वो पेपर 17 तारीख से ही लगातार लीक हो रहा था, तो ये सबके लिए एक फायदे वाली चीज है कि यूपी में अब जो भी सिलेक्शन हो, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, वो बिल्कुल फेयर हो, किसी तरीके की घपलेबाजी नहीं होगी। तभी किसी भी कैंडिडेट का पढ़ने में मन भी लगेगा और वो मेहनत से अपना पढ़ भी पाएगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। इसी तरीके से मैं आपको हर तरीके की न्यूज़ आपके पास लाता रहूंगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।